फ्राइडे की मार्केट में हमको ये देखना है कि क्रैश होता है या रिकवरी होती है। रिकवरी का मतलब ये हुआ कि अगर गैप डाउन होता है तो गैप डाउन के बाद वो उसी ट्रेंड को फॉलो करेगा, यानी नीचे अगर खुला है तो नीचे ही जाता रहेगा या वहाँ से रिकवरी करेगा। और इसको समझने के लिए वो जो गैप डाउन गैप अप थ्योरी है कि 3 तरह के गैप डाउन होते हैं, 5 तरह के गैप अप होते हैं और उसमें ये डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन होती है, उसको दिमाग से अगर निकाल के काम करें और यहाँ पे ये समझने की कोशिश करें कि जो चार्ट होता है उस चार्ट में कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर वो ये बता रहा होता है, चीख चीख के चिल्ला रहा होता है कि यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगा या मैं कहाँ से मैं नीचे जाऊँगा या किस जगह पे मैं रुकूंगा। बाकी मार्केट में क्या चीज़ चल रही है, क्या नहीं चल रही है, न्यूज़ क्या आ रही है, पॉलिसी क्या बन रही है, उसको बहुत ज़्यादा अगर आपने अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश की तो आप ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, अब जो कंडीशन न्यूज़ के हिसाब से चल रही है उस न्यूज़ वाली कंडीशन को अगर हम अपने दिमाग से निकाल करके यहाँ पर चार्ट के अंदर देखने की कोशिश करें कि किस जगह पर गैप अप कर रहे हैं, गैप अप या गैप डाउन से नहीं मतलब हमको, किस जगह पर चार्ट ऊपर की तरफ मूवमेंट देने की कोशिश करेगा, किस जगह पे नीचे का मूवमेंट देने की कोशिश करेगा या फिर किस जगह पर रुक करके टाइम बिताएगा। बस ये 3 चीज़ हमको समझने की ज़रूरत होती है। न्यूज़ ने क्या कहा, गिफ्ट निफ्टी ने क्या मैसेज दिया, ठीक है, अमेरिका इंग्लैंड में क्या हुआ, वार में क्या हुआ, सीजफायर में क्या हुआ, इस पर अगर आप ध्यान लगाएंगे तो आप बायस्ड हो जाएंगे। और जब हम बायस्ड हो जाते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं, तो हमारे डिसीजन एकदम गलत होते हैं। वो सिर्फ मार्केट में नहीं, हर जगह ही होता है। बायस्ड होकर जब आपने कोई काम किया तो फिर आपको ट्रैप होना है। आइए अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि किस जगह पे ऊपर का मोमेंट चार्ट कह रहा है कि यहाँ से हम ऊपर का मोमेंट देंगे। तो पॉइंट हम लिख रहे हैं, उसको आप कॉपी में नोट करिए, कॉपी में नोट करके चार्ट में निशान लगाइए। चार्ट में निशान लगाकर उस जगह पे देखिए कि उस ढंग से मोमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है तो समझने की कोशिश क्यों हो रहा है, नहीं हुआ तो ये भी जांचने की कोशिश करिए, नहीं हुआ, समझ में नहीं आया तो पूछिए। 23,209 के ऊपर यानी 23,209 पे अगर आता है तो इसके ऊपर बहुत झटके से मूवमेंट देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी करंट पोजीशन में हैं जो आपका नीचे की तरफ था तो 209 के पास पहुंचने से पहले पहले एग्जिट कर जाइए, या 209, 208, 207 पे हर हाल में एग्जिट हो जाइए, क्योंकि अगर उसके बाद वो रिवर्स करेगा तो 209 के पास इतनी तेजी से ऊपर जाएगा कि आप निकल नहीं पाओगे। 20-30 पॉइंट तो आपके ऐसे ही चले जाएंगे। 23,431 के ऊपर, 23,493 के ऊपर, 23,671 के ऊपर, ये जगह जो है यहाँ पर ऊपर का मूवमेंट पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे हम उसी चीज़ को खोजने की कोशिश करेंगे। मार्केट में कोई क्या बता रहा है, क्या दिख रहा है, और क्या कहते हैं, कैंडल ऐसे कह रही थी, पैटर्न ऐसे कह रहा था, वो सब एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। ये मैं ये कह रहा था, सिग्नल ये कह रहा था, टूल्स वो कह रहा था, एकदम इसको दिमाग से निकाल के काम करेंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड होकर काम करेंगे तो चीज़ समझ में नहीं आएगी, चीज़ें निकल जाएंगी हाथ से। 24031 के ऊपर, यहाँ से भी ऊपर का मूवमेंट पॉसिबल है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह होती है वो ये होती है कि ऊपर का मूवमेंट यहाँ से मिलेगा, नीचे का मूवमेंट यहाँ से मिलेगा, ये तो जनरल चीज़ है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एंटीजेड कहाँ मिलेगा। एंटीजेड का मतलब नो ट्रेडिंग जोन कहाँ पे होगा, जहाँ पे कुछ नहीं करना है, जहाँ पे सिर्फ देखना है, मौका तलाश करना है। ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर, नीचे की तरफ जाएगा तो नीचे, और ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ जाए, या ऊपर की मूवमेंट हो या नीचे का मूवमेंट हो, हमको योगो सिस्टम फॉलो करना है। योगो सिस्टम अगर फुलफिल करेगा तो ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा। ब्रेकअप किया है, ब्रेक डाउन किया, योगो सिस्टम नहीं फॉलो किया है तो कुछ नहीं होगा। अगर योगो सिस्टम नहीं मिल पा रहा है, बहुत फास्ट मूवमेंट है, तो फास्ट मूवमेंट में हमारा जो सिस्टम है वो है EMA2। EMA2 सिस्टम को पकड़ करके हम आगे बढ़ेंगे और लगातार अपना स्टॉप लॉस अगर ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट लेने से कोई रोक नहीं सकता। मतलब प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा और नुकसान कम से कम। नीचे के मूवमेंट में 23,909 के नीचे, 23,819 के नीचे, 23,449 के नीचे। अब इसमें एक चीज़ बता दे रुक करके, इसको नोट कर लीजिएगा, रुक करके बता दे, मान लीजिए गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन खुलने के बाद वो ऊपर गया, जहाँ भी खुला गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर गया, तो अब मान लो 23,819 आया, तो यहाँ से ऊपर के बारे में नहीं सोचने लगेंगे। मान लीजिए 23,909 आया, तो यहाँ से ऊपर के बारे में नहीं सोचने लगेंगे, यहाँ से हमको नीचे के बारे में ही सोचना है, नीचे के मूवमेंट को देखने का ही प्रयास करना है। ठीक है, आज बहुत जल्दी में बना रहे हैं, तो इसी के साथ बात को खत्म करते हैं। बाकी ध्यान दीजिएगा, और कोई बात होगी तो व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू।